कौन सा समाचार रहा सुर्खियों में, किस घटना को नहीं मिल पाया मीडिया में स्थान, कौन सी खबर सही जगह से चूकी, क्यों चली गई फ्रंट पेज की न्यूज भीतर के पन्नों पर, कौन से लेख का क्या है सार, क्या रहा हर दिन का खास, आप देखेंगे सलिल संदेश के साथ। अब प्रस्तुत है सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर मोदी का समाचार रोक। नमस्कार, सलिल संदेश के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी अपने मित्र सनाउल्लाह खान साहब के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। हम दोनों मिलकर आज अखबार और समाचारों की समीक्षा का प्रयास करें। सनाउल्लाह साहब, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो आज जो समीक्षा का केंद्र है वो नवदुनिया दैनिक भास्कर पत्रिका। जी, तो शुरुआत किससे करना चाहेंगे? दैनिक भास्कर से करना चाहेंगे। दैनिक भास्कर। जी, दैनिक भास्कर में आज फ्रंट की जो सेकंड लीड है, जी मतलब इसे थर्ड लीड कहा जाएगा। जी हाँ, जी हाँ, है ना? टॉप बॉटम है, टॉप। हाँ, जी, थर्ड लीड है क्योंकि बॉटम पर नीचे चला गया। हाँ हाँ, वो टॉप लगा है। भारत चीन बॉर्डर ट्रेड जल्दी खुलेगा। जी चीन को लेके भारी कंपटीशन है भारत का, जी जी खासकर व्यापार के मामले। जी नियत उसकी जग जाहिर है, जी कितना पाक साफ है। जी ऐसे में भारत को उसके नजदीक जाना जी और अब व्यापार के मार्ग दोबारा से खोलना जी किस रूप में ले रहे हैं? सर, इस खबर को एक तो दुनिया को जवाब देना, फिर वो मोदी जी अपने अंदाज में हाँ, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक, हमारे पास बहुत संभावनाएं हैं यस, और हम जहां चाहें वहां सब कुछ करने के लिए अग्रसर हैं। बिल्कुल। इसी के तहत विदेश नीति के तहत हाँ, जिस तरीके से चाइना से अभी बात हुई है और वहाँ के विदेश मंत्री भी आए थे, वहाँ के टीमें भी आई, सारी चीजों पे जो नीतियों पे बात हुई, हाँ, तो कहीं ना कहीं एक व्यापार नीति को बढ़ाना, विदेश नीति को और ज्यादा मजबूत करना, ठीक है। इस रूप में देखता हूं मैं इस खबर को। क्या हम ये भी देख पा रहे हैं कि एक नीति है, विदेश नीति में अगर जोड़ा जाए, कहावत है, जी शत्रु का शत्रु हमेशा मित्र होता है। जी और वैसे भी राजनीति चाहे वो विदेश स्तर की हो या निचले स्तर की, जी वो स्थायी शत्रु मित्र उसमें कोई नहीं होता। जी जी तो जिस तरह से आज हमें अमेरिका आंखें दिखाने का प्रयास कर रहा है, जी तो हम ये मानते हैं कि ये बहुत शानदार विदेश नीति है भारत की कि यदि तुम डाल लाल तो हम पात पात, बिल्कुल सर, तुम हमें आंखें दिखाओगे तो फिर हम इतनी चकाचौंध पैदा कर देंगे कि तुम्हारी आंखें चुंधिया जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। ट्रम्प का ईंट का जवाब ये पत्थर से, ईंट का जवाब पत्थर से बहुत शानदार है। जयशंकर जी के जो लगातार दौरे, हाँ, और जाना, अजीत डोभाल, ये अजीत डोभाल जी का जाना, जयशंकर जी का जाना, विदेश मंत्री हैं, तो ये सारी चीजें जो लेकर आए हैं, हाँ, और जो मैसेज हुए हैं कन्वे, ठीक है, उसके तहत ये काफी अच्छा है शानदार कि अब जो बातें ट्रम्प ने कही टेरिफ को लेकर और सारी, तो भाई टेरिफ जरूरी थोड़ी है कि आप ही से सब कुछ लिया जाएगा, आपसे ही व्यापार किया जाएगा। और भी है सही बात, देश हम जिनके साथ खड़े होंगे। जी अंदर चले। जी सर। सेकंड फ्रंट, जी सेकंड फ्रंट पे एक खबर है, अब सैरोगेट मां बनने पर मैटरनिटी लीव जी 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 ये मिलेगी और बच्चा गोद देने पर सिंगल पिता को चाइल्ड केयर लीव। जी, ये दोनों खबरें अपने आप में कहना चाहिए परस्पर विरोधाभास लिए हुए। जी तो क्या देखते हैं इसमें आप भारतीय सभ्यता के मद्देनजर? भारतीय सभ्यता जो आजकल चलन है, हाँ, बहुत ज्यादा जो कैबिनेट का फैसला है ये मध्य प्रदेश, हाँ, ना, तो ये चीजें देखने के बाद ऐसा लगता है जो एक सिंगल मदर और सिंगल फादर वाला जो चलन आया है, लोग चाहते हैं कि अपने बच्चे का सुख भी लें, लेकिन जो आजकल एक दूरंदेशी जो दिख रहा है मुझे, हाँ, कि जो घर में क्लेश के मामले बड़े हैं, हाँ, उसके तहत जो इस ओर ज्यादा रुझान लिया है, तो यही कहीं ना कहीं इन्होंने भी सोचा, सरकार भी उस ओर पूरा ध्यान है, पूरे आंकड़े हैं, वो देखने के बाद सरकार ने भी कि भाई ठीक है आप ऐसा करते हैं, एक तो सिंगल जो फादर बनेंगे, ठीक है, तो किसी बच्चे को गोद लेना, उसका पालन पोषण करना, ये भी एक अच्छा जी, और दूसरी लीव मिलेगी। और दूसरी बात, जो
जो अभी मतलब शादीशुदा जोड़े माता पिता नहीं बन पा रहा है, वो सरोगेट के तहत माँ बनते हैं, तो उनको भी इसका लाभ देना, ये अच्छी पहल है सर। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन जो मेरे मन में उठ रहा है जी वो ये है कि पिता सिंगल है, जी बच्चे को गोद ले रहा है, जी, तो निश्चित उसे देखभाल के लिए तो बिल्कुल लीव चाहिए, समय, तो जी वो जी जी एक बिल्कुल सर्वसम्मत निर्णय हो सकता है। जी। लेकिन एक सरोगेट मदर, हम्म, इसमें पैसे का लेन देन भी होता है, ऑन पेपर होता है। जी अब इसमें पेपर के ऊपर लेन देन हो रहा है और ये कई बार करोड़ों तक चला जाता है ये मामला। जी जी तो जैसी फैमिली होती है वैसी सरोगेट मदर देखी जी। जाए, सुंदर कैसी है, फिगर कैसी है, जी उसका हाव भाव कैसा है, किस जी वातावरण हाँ, में करती हाँ, है, तो उसी स्टैंडर्ड पर इनकी जी जी कॉन्ट्रैक्ट साइन जी होती जी। है। तो यहाँ बिजनेस बीच में आ गया। कहते हैं ना, माता पिता ईश्वर के स्वरूप में देखे जाते हैं, जी जी और इसमें क्या होता है, एक माँ की किराए पर कोख ली जाती है और जी बच्चा लेके फिर उसको फ्री कर दिया जाता है। ऐसे में इमोशंस मर जाते हैं। जी। तो भारतीय सभ्यता के तहत चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय की दृष्टि देखा जाए, तो इस तरह की परंपराओं को ताकत देना, कि ऐसा नहीं लगता आपको, हम जो अनाथ बच्चों को गोद लेने के विकल्प खुले हुए तो उनको बंद कर दें? सर विकल्प तो थोड़े बंद होंगे, लेकिन इसको एकदम व्यापार के रूप में भी लेना कहीं ना कहीं ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हर शादीशुदा दंपति चाहता है कि हमारे भी बच्चे हों, लेकिन कुछ कारण रहते हैं, या फिर एक अच्छा, इसमें एक चीज हो, जैसे एक सरोगेट मदर से बच्चा मिल गया, उसका बर्थ हो गया, उसको विदाई कर दी पैसे दे जी, अब ये बच्चा आ गया, तो पिता को तो एहसास है क्योंकि मेरे शुक्राणुओं से बच्चा पैदा हुआ है, क्या वही प्यार उस माँ से ले पाएंगे आप जिसका तो कोई योगदान ही नहीं था? सर सहमति तो दोनों की है इसमें, ये टेक्निकल हो गया है ना। इमोशनल पहलू पे यदि हम देखें तो बात तो वही आ गई ना कि बच्चा किसी और का, इसके अंदर तो सौतेली माँ हुई ना, नहीं सौतेली माँ तो हुई सर, जी 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 जी, लेकिन इसमें जो वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं माँ की कुछ कमी है, या ये इसको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि उसको लग रहा है बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो फिर उसका कंप्रोमाइज जी जी जी, चलो कैसे तो पति जी संसार में चल। ये थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं जी, इसमें एक बड़ा विधेयक गृह मंत्री ला रहे हैं जी जी जी, गंभीर केस में गिरफ्तारी हुई तो 30 दिन के अंदर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री जी ये हटाए जाएंगे, पद से हट जाएंगे। जी जी। तो ये खबर कितनी जोखिमपूर्ण है या कितनी ज्यादा सकारात्मक है? सर ये खबर काफी अच्छी है देश के लिए, क्योंकि जैसे मामले आ रहे हैं, जितने आपराधिक प्रवृत्ति के राजनेता हैं, नेता हैं, ठीक है, उन पर भी नकेल कसी जाएगी। उसके बाद भ्रष्टाचार पे नकेल कसने के लिए काफी अच्छी पहल है। अब जब ये मामला जुड़ेगा, मुख्यमंत्री हो या जिम्मेदारी सबकी तय होगी कि कहीं ना कहीं आप भी भ्रष्टाचार का हिस्सा हैं। अब इस मामले में आपके ऊपर नकेल कसी जाती है या एफआईआर होती है या गिरफ्तारी होती है, तो आपका पद भी गया। तो ये एक तरीके से चेतावनी है, और आगे चलकर जो विधेयक आएगा, अभी संसद में रखा जाएगा, उसके बाद पास भी होगा, सारी चीजें होंगी, तो एक तरीके से मैं इस खबर को बहुत पॉजिटिव वे में बहुत अच्छा सोचता हूँ। अच्छा, हम एक इसका पहलू ये भी देखते हैं कि एक समय ऐसा हुआ करता था कि कोई एलिगेशन मात्र लग जाए, इस्तीफा दे दिया, इज्जतदार जी 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 जी, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, बिल्कुल बिल्कुल, एक ट्रेन एक्सीडेंट किया हुई, आत्मग्लानि के बाद इस्तीफा दे दिया। जी, लालकृष्ण आडवाणी, हवालामा नाम आया, इस्तीफा दे दिया, जी, नहीं जाऊंगा लोकसभा जब तक जनता निर्दोष नहीं करेगी। तो ऐसा नहीं लगता कि अब जो राजनेताओं की जो मोटी चमड़ी हो रही है, जो संवेदनाएं मर रही हैं, और अपन इस पर थोड़ा सा एक कहना चाहिए शब्द कठोर उपयोग कर रहे हैं, तो बेशर्मी जिसे कहते हैं, जी जी जी, ये शायद बेशर्मी, क्योंकि आचार संहिता में तो अभी तक यही था, आचार संहिता जिसे हम स्वयं तय कर लें, आचार के तहत व्यवहार और विचार करें, जी जी, तो उसमें ये था कि भाई नहीं, एलिगेशन लगा, इस्तीफा बनता है, दे दिया इस्तीफा, जांच का सामना करेंगे, जी। तो शायद वो संवेदनाएं मर गई नेताओं की, अब उन्हें कानून में बांधा जा रहा है कि आप इस्तीफा नहीं दोगे तो स्वतः संविधान आपसे इस्तीफा ले लेगा। तो एक तरह से ये सकारात्मक भी है, और नेगेटिव जो बन रहा है नैरेटिव, उस पर बड़ा प्रहार भी है, बड़ा प्रहार है। सर इसको देखें तो पहले की राजनीति और अब की राजनीति का जैसा जैसा स्वरूप बदला है, जी जी, वैसे वैसे डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। विधेयक लाना पड़ रहा है, या मजबूरी कह लें या कुछ भी कह लें इसको,
तो पहले राजनेताओं के अलग स्वभाव थे, बिल्कुल। अब के राजनेता इस्तीफा देना पसंद नहीं करते, जांच को बंद करवाना ज्यादा पसंद करते हैं। देश में ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी होगा दंडनीय अपराध, बहुत अच्छा कदम जी, भारत शासन का बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है ना भाई। अभी तक जो बच्चे बड़े बूढ़े सब ऑनलाइन गेम में भारी भरकम रकम हार रहे जी जी जी। इसमें यहाँ तक देखने में आया कि किसी ने अपनी पत्नी के जेवर बेच दिए जी, किसी ने कर्ज ले लिया और किसी ने ऑनलाइन अपने खाते खाली कर दिए, सेविंग्स पूरी खत्म कर दी, और जब कोई रास्ता ना बचा जी तो लोगों ने आत्महत्या की। बिल्कुल ठीक है सर। इस आत्महत्याओं में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सारी वय की उम्र शामिल। जी जी जी। तो ऐसा माना जाना चाहिए कि शासन की ओर से अपेक्षाएं थी आम जनता को, शासन क्यों हाथ पे हाथ रखे बैठा हुआ है, तो शासन ने अपने संवेदनशील होने का एक प्रमाण दिया है और साइबर ब्रांच और इनको बहुत ज्यादा सक्रिय होने की आवश्यकता है, क्योंकि रोक तो लग जाएगी लेकिन कई चीजें ऑनलाइन अवैध ऐसी होती हैं जिनमें साइबर क्राइम की थोड़ी सी चूक आम आदमी के लिए मुसीबत। सर इसके अंदर अपराध तो करा है, एक मेरा पहलू जो मैं देखता हूँ, हाँ, इसके जो प्रमोट करने वाले हैं, जो प्रमोटर हैं, ठीक है, उन पर भी नकेल कसना चाहिए। नहीं हाँ, वो तो अगर भारतीय है तो ठीक है जी, लेकिन यदि वो विदेशी है जी से हैंडल हो रहे हैं जी, तो फिर आपको बिल्कुल पूरे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी वो भी करना पड़ेगा। असली में क्या है, ऑनलाइन गेमिंग के जो प्रमोटर होते हैं, हाँ, बहुत सारे टीवी पर एड भी आते हैं। मेरा वो पहलू था वो है आपका जी 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 सेलिब्रिटी हमारे जी, तो इन पर नकेल कसना बहुत जरूरी है सर। बल्कि हमें से तो कहते हैं ये बहुत बेईमानी है जी देश जी के साथ, देश के साथ। मतलब यदि कोई फिल्म स्टार है तो यदि कोई बहुत बड़ा वर्ग उन्हें अपने आदर्श के रूप में देखता है तो उनका फर्ज बनता है कि हम ऐसे विज्ञापन ना करें जैसे किसी की मौत भी अंदेशा हो। उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर के पास ये विज्ञापन आया था बियर का जी, तो उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत से लोग फॉलो करते हैं और जब मैं ही कहूंगा बियर नहीं हो तो फिर क्या भविष्य होगा बच्चों का, लिहाजा मैंने बियर का विज्ञापन नहीं किया जबकि ऑफर मेरा करोड़ों में था। इस तरह की चीजें आती है, इन लोगों को महेंद्र धोनी है वो कर रहे हैं, वो विराट वो कर रहे हैं, फिल्म स्टार्स भी कई इसमें आ जाते हैं। तो वाकई में सर इसलिए सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के साथ साथ महान खिलाड़ी महान लगना सर अपने आप में वो जरूरी है। महानता भी हर किसी को नसीब नहीं होती जी। तो ये उनके आचरण से उन्होंने अपना जी 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 जी। एक इस पे अपन चर्चा कर ले जी। अर्चना जी, अर्चना गई, अर्चना वहां देखी गई, अर्चना गायब हो गई, अर्चना का जमीन खा गई, आसमान निकल गया और आज सेकेंडरी डे जी अर्चना वापस आ गई। हाँ तो जी ऐसे मतलब एक आम महिला खो गई या लड़की खो गई, ऐसे सैकड़ों घटनाक्रम मध्य प्रदेश में प्रतिदिन घटे। गुमशुदगी के बहुत से मामले और ये पंजीबद्ध भी होते हैं जी जी, लेकिन अर्चना का इतना फोकस हो जाना ये किस रूप में आप ले रहे हैं, किस क्या हुआ सर? एक तो जो सिविल जज की तैयारी कर रही थी, ठीक है ना, दूसरा एकदम अचानक वो सारी चीज होना, और कटनी से जुड़ा मामला है ये, है ना, मध्य प्रदेश की कटनी की बात है ये सर जी। तो ये सारी चीजें एक ऐसा घटनाक्रम हुआ, लास्ट में जब निकल कर आया तो अभी चर्चाओं को ये दौर है कि प्रेम प्रसंग का मामला भी हो सकता है। अच्छा, मैं इसमें एक चीज और देख रहा हूँ जी कि इस युग में जिस कहते हैं मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जी, इनकी बड़ी प्रधानता हो गई है समाज की जी जी, क्योंकि मैंने जैसा कहा सैकड़ों भागते हैं, हजारों भागते हैं, जी जी जी, एफआईआर दर्ज भी होती है और कई मामले आवेदन तक इसी। हाँ, एनसीआरबी के अंदर अभी देखें अपन तो आंकड़ों का ढेर लगा हुआ है गुमशुदगी के मामले, और छोटी बच्ची से लेकर बड़े बच्चे तक, महिला जी, बच्चे और बुजुर्ग भाग रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जिस चीज को मीडिया ने फोकस कर लिया जी, वो चीज हाईलाइट हो जाती है और इतनी हाईलाइट होती है कि इसको फिर प्रिंट लाइन मिलना भी, मतलब प्रिंट में इसको लीड और सेकंड लीड मिलने का एक जलजला सा पैदा हो जाता है। प्रशासन भी बहुत ज्यादा मुश्किल, जैसे पुलिस की भूमिका भी आप देखिए कि ट्रैक पर ढूंढना, सारी चीजें, मतलब ग्राउंड लेवल पर पुलिस की जो हर चीज है कि बिल्कुल माइक्रो ऑब्जर्वेशन, साइबर भी पूरा एक्टिव, ट्रेस करना। आज के डेट में आप अपनी कॉल डिटेल निकालने के लिए या किसी परिचित के लिए आपको अपनी चप्पलें घिसना पड़ेंगी सर। सही बात।
और ये मामले को इतनी जल्दी कि वो सिपाही का भी आ गया, टिकट किसने करवाया, बिल्कुल। सारी चीजें आ जाना, तो ये ये कहीं बड़ी ना कहीं मीडिया की भूमिका भूल गए। बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, तो ये आज की हमारी एक संक्षिप्त समीक्षा समाचारों की, समाचार पत्रों की। यहाँ हमने प्रयास किया कौन सी खबर लीड, कौन सेकंड लीड है और किस खबर का क्या महत्व हो सकता था, क्या महत्व है। ऐसे अनेक मुद्दों को लेकर हम आपके सामने आगे भी आते रहेंगे। सना साहब हमारे साथ भागीदार हुए, उसका बहुत धन्यवाद। जी। और मैं मोहनलाल मोदी फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, जय।